Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमारा 12th क्लास का ये लास्ट चैप्टर है. एक चैप्टर रह गया था और मुझे लगा करवा देना ज़रूरी है, मतलब इंटेंशनली कोई भी चैप्टर छूटे ना, राइट. सो दिस चैप्टर इज़ हमारे दैनिक जीवन में नैतिकता, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट. क्योंकि ये आपका अपना चैनल है एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost here all. So without wasting our time, let's start and so let's start. That's all. That's it. Okay. एक सुंदर मनोहर सुबह के समय गर्म चाय की प्याली के साथ साथ समाचार पत्र भी मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं है. किंतु इन समाचार पत्रों में क्या पढ़ते हैं? लालसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, डकैती, ऐसे ही अनेक विषयों पर खबरें पढ़ते हैं. इनको पढ़कर हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण की चिंता होने लगती है. डेफिनेटली, राइट. भारत को हमेशा से ही उच्च आचरण और नैतिक मूल्यों वाला देश माना गया है. क्या हमारा समाज, देश स्वयं हमें होने वाला परिवर्तन हमारी इस विचारधारा में परिवर्तन कर रहा है? क्या हम उच्च मूल्यों की अपनी व्यवस्था को खो रहे हैं, या यह मात्र वह चरण है जिससे हमारा देश गुजर रहा है? हम सभी ने समान मूल्यों को ग्रहण किया है. इसके बावजूद हम में से कुछ ऐसे हैं जो सफलता के फटाफट रूप में अन्याय, अनैतिकता जैसे मार्ग पर चल रहे हैं. क्या सदा ही नैतिक रूप से सही होना महत्वपूर्ण है? आइए इस बात में हम इस टॉपिक पे चर्चा करें. देखो बेटा, जैसे लोग कहते हैं ना कि यार कुछ लोग सक्सेस का शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, राइट. कुछ लोग मेहनत करते हैं, ठीक. वैसे शॉर्टकट किसी भी चीज़ का तरीका सही नहीं है. हमेशा मतलब आराम से आप मेहनत कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना. वही एक तरीका होता है. चलिए, मूल्य और नैतिकता. ऑफिस के एक शहर में आसिफ शहर में एक टैक्सी ड्राइवर था. एक दिन यात्री का ब्रीफकेस उसकी गाड़ी में रह गया. आसिफ जब दोपहर का भोजन करने अपने घर जा रहा था तो उसकी नज़र उस पर पड़ी. उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए. उसने इस ब्रीफकेस को खोलने का विचार बनाया ताकि उस व्यक्ति का नाम पता मिल सके. जब उसने ब्रीफकेस खोला तो उसके अंदर देखकर दंग रह गया. उसमें अनेक मूल्यवान दस्तावेज और नगद कैश पड़ा हुआ था. किसी का ब्रीफकेस छूट गया होगा, राइट. उसमें से एक कार्ड मिला जिसमें ब्रीफकेस के स्वामी का नाम और एड्रेस लिखा गया था. तुरंत उस पते पर गया और वह ब्रीफकेस उन्हें वापस लौटा दिया. उसका स्वामी यह देखकर बहुत खुश हुआ. उसने आसिफ को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार भी दिया. यह एक बहुत अच्छा गुण है जो बहुत कम दिखाई देता. उस बैग से रोकड़ निकाल कर उस बैग को वह फेंक सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया. उसके विवेक ने ऐसा करने नहीं दिया, राइट. सही निर्णय लिया. ईमानदारी वह मूल्य है जो आसिफ के पास है. आप यह सोच रहे होंगे कि मूल्य क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? क्या मूल्य नैतिकता से भिन्न होते हैं? और ऐसे ही अनेक सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे. जब आप जान चुके हैं कि आसिफ एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर है, ईमानदार होने के बावजूद वह विश्वसनीय, जिम्मेदार भी है, अब वह इस बात के लिए जाना जाता है कि अपने यात्रियों के साथ बेईमानी नहीं करता, राइट. इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य वह अवधारणा है जिसे एक व्यक्ति धारण करता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है. चेतना के विकास में सहायक होता है. आपकी चेतना आपकी आंतरिक पुलिस है. यह पुलिस वाला आपको आपके मूल्यों के आधार पर आपकी क्रिया के चयन में सहायक होता है. सुरेश आसिफ का मित्र है और उसके मूल्य भिन्न प्रकार के हैं. वह प्रायः अनैतिक रूप से व्यवहार करता है, यात्रियों के साथ बेईमानी करता है. वह अपने यात्रियों को लंबे मार्ग से ले जाता है या अपने मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी करता है ताकि उनसे अधिक पैसे वसूल सके.
वह कई बार आसिफ से उसकी ईमानदारी को लेकर बहस करता है। आसिफ ने सुरेश को कई बार समझाया कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। राइट। हर कार्यस्थल और व्यवसाय के कुछ नैतिक मूल्य होते हैं जिनका सदैव ही अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिन मूल्यों को हम धारण करते हैं उन्हीं के आधार पर हम अपने कार्यस्थल के नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं। राइट। मूल्य वे अवधारणाएं होती हैं, जस्ट वेट, अवधारणाएं हैं जिन्हें हम विशेष गुणों के रूप में धारण करते हैं। क्या यार, और इन्हें हम बचपन से सीखते हैं। इन्हीं मूल्यों को हम माता पिता आसपास के वातावरण से ग्रहण करते हैं। इसके लिए दूसरों की देखभाल करना एक मूल्य है, जबकि नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है। यह वे तरीके हैं जिनका व्यवहार हम भिन्न भिन्न स्थितियों में करते हैं। राइट। These are questions. जीवन के मूल्य। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए हम में से हर एक को निर्धारित मूल्यों को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। इनमें से कुछ मूल्य हैं: ईमानदारी, निष्ठा, कार्य के प्रति आदर, समय पालन, नियमितता, अनुशासन, दूसरों के प्रति शिष्टाचार, नम्रता, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, पहल करना, कार्यों को पूरा करने में कुशलता। राइट। फिर आपका कार्यस्थल पर मूल्य। कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए हम में से हर एक के लिए निर्धारित मूल्यों को ग्रहण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मूल्य हैं: संगठन के प्रति ईमानदारी व निष्ठा, सौंपे गए कार्य के प्रति आदर, समय पालन, नियमितता, अनुशासन, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, सहकर्मियों के साथ शिष्टाचार और नम्रता, कार्यों को पूरा करने में कुशलता, नए कार्यों को करने में आगे रहना। ठीक है ना बेटा? क्या आपको नहीं लगता कि जो विकल्प हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में चुनते हैं वे हमारे नैतिक मूल्य व हमारे व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित होते हैं? हमारे सभी निर्णय हमारे मूल्य ही निर्धारक कारक होते हैं। यह हमारी क्रियाओं तथा व्यवहार के लिए आधार उत्पन्न करते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करें। एक न्यायोचित तथा शांतिपूर्ण समाज के लिए नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। नैतिकता की आवश्यकता तथा महत्व। आप रोजाना समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, जैसे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, खाद्य मिलावट, अपहरण, हिंसा, हत्या। हमारे समाज को यह क्या हो रहा है? लोग अपनी चेतना को मार कर पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे समाज में मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जाने, कुछ अनैतिक माध्यमों से संपत्ति का संचय और ताकत प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने समाज में ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? हम अपने समाज के इस नैतिक पतन को रोकने के लिए मिलकर प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन के हर एक मूल्य में, हर एक क्षेत्र में मूल्य का अनुसरण करें। यदि इन मूल्यों का अनुसरण न किया जाए तो हमारे समाज का क्या होगा? आप ऐसे ही अनेक प्रश्नों के बारे में विचार कर सकते हैं। जीवन की हानि तथा संपत्ति को क्षति। राइट। परिवारों का विखंडन, कानून व्यवस्था की कमी, अपराध, भ्रष्टाचार, मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन, महिलाओं, बच्चों, समाज के अन्य संवेदनशील सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार, संसाधनों का अनुचित प्रयोग व बर्बादी। राइट। यह समाज के सभी सदस्य मूल्यों नैतिकता का अनुसरण नहीं करेंगे तो समाज में पूर्ण रूप से असंतुलन, अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चारों ओर अपराध और अनाचार फैल जाएंगे और जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम व्यक्तिगत रूप से नैतिकता का अनुपालन करें। व्यक्ति के अधिकार और उत्तरदायित्व। अंकिता 10वीं कक्षा की विद्यार्थी व चिड़चिड़ी है। उसमें बड़ों के लिए आदर नहीं है। वह कभी भी किसी काम में अपनी माँ की सहायता नहीं करती और अपने पिता जी की बातों को नहीं सुनती, बल्कि वह हर छोटी बड़ी बात पर उनसे बहस करती है। वह अपने पड़ोसियों के साथ भी अशिष्ट रूप से व्यवहार करती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह जिम्मेदारी के साथ काम करे, समझदार बच्चे की तरह व्यवहार करे। हम सभी एक परिवार में रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से हमारा पोषण करता है। इस परिवार में हम
अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं, एक दूसरे को स्नेह देते हैं और प्राप्त करते हैं। पारिवारिक जीवन व्यक्ति को स्वस्थ संबंध स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। परिवार में व्यक्ति की महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल जैसे दूसरों की देखरेख करना, वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटना, सहिष्णुता, सहानुभूति को भी दिखाता है। एक दिन अंकिता के परिवार ने निर्णय लिया कि वह उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। जब एक दिन अंकिता देर से सोकर उठी, स्कूल जाने की जल्दबाजी करने लगी, तब वह अपनी चीज़ों के लिए दूसरों पर चीखने लगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह किसी तरह तैयार होकर स्कूल देर से पहुंची। देर से आने पर उसको डांट पड़ी, स्कूल में डांट पड़ी। अंकिता दोपहर में घर वापस आई। माँ ने उसको पूछा कि सुबह के अनुभव के बारे में कैसा लगा। अंकिता को महसूस हुआ कि यदि वह इसी प्रकार से अशिष्ट, अनादरपूर्ण, असहयोग रूप से व्यवहार करेगी तो दूसरे भी उसके साथ इसी प्रकार व्यवहार करेंगे। क्या आपने कभी अंकिता की तरह व्यवहार किया है? क्या आपको लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों ने भी आपके साथ इसी तरह व्यवहार किया है? अंकिता ने अपनी गलती को महसूस किया और माँ से वादा किया कि भविष्य में वह जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। अंकिता की दादी हर छोटे मोटे कामों में मदद करती थी। अंकिता अपनी दादी के मासिक जांचों के लिए चिकित्सालय ले जाने की जिम्मेदारी ली। उसने सब्जी वालों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसलिए हम समझ गए हैं कि एक परिवार में, एक समुदाय में सदस्य के रूप में हर व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। जब अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं तभी समाज में चारों ओर शांति और सामंजस्य का वातावरण बना रह सकता है। मैं उत्तरदायित्व और अधिकार एक साथ चलते हैं, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितने आते हैं, मतलब आपको जो राइट मिल रहा है, राइट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, राइट, यही बताया जा रहा है। और मैत्रीपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरों की देखरेख तथा आदर करना, स्वयं की जांच करने और यह देखने के लिए क्या आप कभी दूसरों का निरादर करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बोल रहा है कि मतलब आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना, राइट। जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या आप हर व्यक्ति को प्रणाम करते हैं? ऑफ कोर्स। ठीक। आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो वहाँ वापस आते समय क्या बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, राइट। जब आपके मित्र आपके घर आते हैं तो क्या उन्हें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलाते हैं? बिल्कुल ना। जब आप बुजुर्गों से बात करते हैं तो क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। क्या आप अपनी माँ को बताए बिना बाहर जाने की योजना बनाते हैं? फैमिली सजेशन लेके ही जाना है, राइट। क्या आप अपनी माँ को बताए बिना, अच्छा ये तो हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सोचे बिना अपने मनपसंद चैनल चेंज कर देते हैं? भाई जब फैमिली के सारे मेंबर हैं सबके मनपसंद से लगेगा। अगर इंडिविजुअल देख रहे हैं तो वो अलग बात है ना। क्या आप महत्वपूर्ण दिनों में परिवार से दूर रहते हैं? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट। चलिए, वैसे महत्वपूर्ण दिन बोल रहा है जैसे बर्थडे, ऑल दीज थिंग्स, तो फैमिली के साथ ही हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ध्यान रखें कि ये सभी निरादर के चिन्ह हैं। अंकिता ने अपने चचेरे भाई को प्रश्न करते हुए सुना कि कुछ वर्ष पूर्व वह भी पूछा करती थी कि मैं किसी का सम्मान केवल इसलिए करती हूँ क्योंकि वह मुझसे बड़ा है। लेकिन अंकिता के पास अब इस प्रश्न का उत्तर है। इसका साधारण सा उत्तर है कि व्यक्ति को सभी के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। सम्मान, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको भी दूसरों का सम्मान करना होगा। सम्मान दूसरों के प्रति प्रेम या आदर की अभिव्यक्ति का माध्यम है, राइट। दूसरे लोग हमारा सम्मान करें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की बातों या दृष्टिकोणों से सहमत नहीं होते। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि चाहे आप किसी के विचार से असहमत हों, किंतु इस असहमति की अभिव्यक्ति नम्रतापूर्वक की जानी चाहिए। प्रायः युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से असहमत होते हैं। इसी प्रकार
के मतभेद मानव समाज में परिवर्तनों को जन्म देते हैं। तथापि हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना हमारा अधिकार है, किंतु इस अभिव्यक्ति को आदरपूर्वक प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। राइट सरकार? हालांकि बड़ों का आदर करना महत्वपूर्ण है, किंतु यदि आपको लगे कि आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, आपके आदर का अवांछित लाभ उठाए जा रहे हैं, तो अपने व्यवहार को विश्वसनीय बुजुर्गों तक ही सीमित रखें। ठीक, ऐसा कई बार होता है बेटा। आप कहीं वर्किंग प्लेस पे हों, ठीक, काम कर रहे हैं, या घर पे हों, या आप क्या नाम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हों, रिलेटिव्स के साथ हों, कभी कभी ऐसा होता है जब आप पोलाइट होते हो, पोलाइटनेस इज़ वंडरफुल थिंग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो डिफेक्टिव पर्सनालिटीज़ होते हैं वो जो है इस पोलाइटनेस का, इस मतलब गरिमामयी व्यवहार का, ठीक, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उनको लगता है कि ये इसकी वीकनेस है, बल्कि वीकनेस नहीं है, ये संस्कार होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप रिस्पेक्ट सबको दो, डेफिनेटली दो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो क्या वो उस लायक है, ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेक इन द सेंस, अगर आपको अननेसेसरी कोई इंडिकेट कर रहा है, कोई आपको हाईलाइट कर रहा है, कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, देन आप उस वक्त क्या करेंगे? जैसे यू आर वर्किंग इन, अब आगे जाके अब स्कूल में वर्क करोगे, राइट, एंड यू आर वेरी सिंपल एंड शोर, राइट, आप वर्क कर रहे हो, बहुत ऑनेस्टली कर रहे हो, मतलब आपके स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल्स एंड आपके जो सब स्टाफ हैं, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पोलाइटली वर्क कर रहे हैं, क्लास को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफेक्टिव पर्सनालिटी है। सपोज करो आपकी कलीग हैं, राइट, ही और शी मतलब डजंट लाइक यू, क्योंकि उसको आपके अच्छे व्यवहार की वजह से मतलब सब सेटिस्फाई हैं, मतलब आपका बॉस भी हैप्पी है, आपके सब स्टाफ्स भी आपसे ठीक ठाक हैं, आपके बच्चे, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, मतलब अच्छे से चल रहा है, राइट, पर उसको खुजली हो रही है, उसको खुजली हो रही है, तो वो आपके अगेंस्ट जो है सीनियर्स को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, ठीक है ना, या किसी को भी इस तरह इधर उधर दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, ये है, वो कर रहा है। और अगर आपका बॉस सही इंसान है, सही मतलब लॉयल है, राइट, डिसेंट है, लॉयल है एंड मैच्योर, कहने का सेंस है मैच्योर अगर है, तब तो कोई कान अगर हमारे भर रहा है तो हमारे पास भी दिमाग होना चाहिए, राइट, ठीक। तो अगर वो ठीक ठाक है देन ठीक है, वो बोलेगी, वो सुनेगा, देन आपको पर्सनली कॉल करके आपसे बात करेगा कि ये आपके बारे में ऐसे बोल रही थी, अब आप बताइए, ठीक। बट अगर आपका बॉस ही कान का कच्चा निकला देन सिचुएशन ख़राब हो जाएगी ना। ऐसा होता है बेटा, मतलब फिर वो उसने डाले अपना जो भी उसको उसने बोला, और बिना सोचे समझे बॉस ने उसी की बातों को रखते हुए आपको कुछ भी सुना दिया, उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दिया, 10 लोग के बीच में इंसल्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या आपकी नज़र में उस बॉस के लिए, राइट, और उस कलीग के लिए वो रिस्पेक्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। लेकिन अगर सपोज कर कोई आपसे किसी को प्रॉब्लम है इंडिविजुअली, राइट, उसने आपके बॉस से आपके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर उधर लेफ्ट राइट दाएं बाएं किया, लेकिन बॉस ने उसकी बात सुना, ठीक, उसको बोला ओके आप जाइए, आई विल मैनेज, फिर इंडिविजुअली आपको बुलाती हैं जो भी हैं, राइट, तो इंडिविजुअली आपसे बोलते हैं कि ये आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडिविजुअली आपसे कन्वर्सेशन करते हैं और बहुत ही पोलाइट वे में, तो आप बताइए उस बॉस के लिए आपके लिए रिस्पेक्ट आपके मन में रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मतलब वो सिचुएशन को समझ रहे हैं, उनको पता है कैसे किसको मैनेज करना है, और इंसान के नेचर को भी जान रहे हैं, वो जान रहे हैं इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, ओके, मतलब ऐसा नहीं है जैसे ही बता रही है, तो वो कंपेयर करेंगे कि आखिर ये इधर उधर बातें कर रही है या रहा है तो क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई पर्सनल इंटेंशन है, ठीक। तो आप जब उस पोजीशन पे बैठते हो, आप भी कल को जाके मतलब प्रिंसिपल वगैरह भी बनोगे, तो ये चीज़ें ज़रूर देखो। कोई आपके कान में अगर जहर घोल भी रहा है तो आप कंपेयर करो कि आखिर ये कहने के लिए क्यों आया, इतनी रिस्क मतलब इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों कर रहा है ये, ठीक। तो ये होता है, ये आई वॉज वर्किंग समवेयर, तो ऐसा मतलब मैंने फेस भी किया है। इनफैक्ट माई बिहेवियर वॉज मतलब अमेजिंग एंड वंडरफुल, बट वहाँ भी जैसे एक थी कॉमर्स की कोई लेडी थी, एंड होता ही है
शी वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम एंड जो भी है उनको छोटी छोटी बातों से प्रॉब्लम थी। जैसे आपका पार्टी चल रहा है, अपना कोई भी अपना गेट टुगेदर अपने साथ सब मिलके खा पी रहे हैं, तो उनको छोटी सी बात के लिए प्रॉब्लम थी। आपने ये जगह क्यों चूज़ किया, वहाँ करना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, मतलब एकदम वे ऑफ टॉकिंग, जैसे एक इनसिक्योरिटी होती है, मेरे होने से इनसिक्योर महसूस करना। तो ये चीज़ें कभी कभी होता है, लेकिन उस वक्त भी आपको अपने बिहेवियर में बैलेंस बना के रखना है, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये, और ये भी जानना ज़रूरी है कौन सा इंसान हमारे लिए सही है, कौन सा गलत। और अगर कोई गलत इंसान है तो डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है, राइट। चलो बेटा, मिला श्रम की गरिमा। राजन एक फल बेचने वाला 70 वर्षीय कृष्णा फुटपाथ पर काम करने वाला एक मुची है जो राजन की दुकान के साथ बैठता है। अपने कार्य पर गौरव करते हुए कृष्णा राजन से कहता है कि वह हमारे काम में कोई कमी निकाल के दिखा दे। राजन उसके काम में कोई गलती निकाल देता है तो वह पूरे जोश से उस काम को दोबारा करता है, फिर उसकी जांच करने के लिए राजन को दिखाता है। एक बार राजन से उससे पूछा कि उसके घर में 3 कमाने वाले सदस्य हैं, तो उसे काम करने की आवश्यकता क्यों है। कृष्णा ने उत्तर दिया कि वह गरिमापूर्ण तरीके से अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है। समझ में आया बेटा। इस प्रकार का कार्य मानवीय, बौद्धिक या श्रम कहलाता है। श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर से तात्पर्य है सभी कार्य को समान रूप से आदर दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यवसाय दूसरे से उत्कृष्ट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण हम बौद्धिक कार्यों के साथ मूल्य को जोड़ने लगते हैं, यह भूल जाते हैं कि आदर कार्य के प्रकार में नहीं बल्कि इस बात पर है कि कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। ईमानदारी से अपना कार्य करने वाले जमादार का काम उच्च स्तरीय अधिकारी से अधिक सम्मानजनक है जो अपने काम की अनदेखी करता है, गलत माध्यमों से धन अर्जित करता है, राइट। विश्व के सभी धर्म श्रम की गरिमा की बात करते हैं। पैगंबर की वह कहानी श्रम की गरिमा को स्पष्ट उजागर कर देती है, जिसमें एक आदमी सहायता के लिए उनके पास आया था। पैगंबर ने उस आदमी का बचा हुआ सामान, एक कंबल तथा चमड़े का एक बैग केवल 2 दिनार में बेचा। उसने वह पैसा उस आदमी को दिया और कहा कि इससे एक कुल्हाड़ी खरीद लो, लकड़ी काटे, कुल्हाड़ी खरीद ले, लकड़ी काटे और उसे बेचे। 15 दिन बाद वापस अपने पास आने को कहा। 15 दिनों पश्चात जब उस आदमी ने अपनी मेहनत से कमाई 20 रुपये दिनार दिखाए तो पैगंबर ने कहा, तुम्हारे लिए यह काम भीख मांगने से बेहतर है। इसी प्रकार सिखों के प्रथम गुरु नानक ने भी श्रम की गरिमा का उल्लेख किया। श्रम की गरिमा से संबंधित उसकी पहल प्रचलित कहानी सैद नूर गांव के एक अमीर जमींदार मालिक बाबू उसी गांव के एक गरीब बढ़ई भाई लालू की है। कहानीकार कहता है कि उन्होंने मालिक बाबू के विविध व्यंजनों से भरपूर भोजन को छोड़कर भाई लालू के घर सूखी रोटी खाई थी, क्योंकि वह सूखी रोटी कड़ी मेहनत ईमानदारी के साथ अर्जित की गई थी। इसलिए श्रम की गरिमा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभी कार्यों को समान सम्मान देना चाहिए। किसी कार्य को दूसरे कार्य से अधिक श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहने के स्थान पर स्वयं जीविका अर्जित करना बेहतर है, वो भी ईमानदारी माध्यमों से, राइट सरकार। These are activities. धैर्य, सहानुभूति और सकारात्मक मनोवृत्ति। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने तकनीकी कौशलों में उत्कृष्ट हैं, किंतु अपने दल के सदस्यों या कर्मचारियों के साथ काम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस प्रकार के लोग परिस्थितियों से निपटने, दैनिक जीवन की समस्याओं का सकारात्मक ठोस उपाय करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यद्यपि उनमें कुछ महत्वपूर्ण कौशलों का अभाव होता है, जैसे प्रभावपूर्ण संप्रेषण, समस्या समाधान खोजना, तनाव मनोभावों से निपटना, राइट। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखना, दल के सदस्यों कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखना, ये सभी
और इस प्रकार अनेक कौशलों को ही जीवन कौशल कहते हैं। जीवन कौशल अनुकूल सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति को प्रतिदिन जीवन की समस्याओं चुनौतियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। अनुकूलन से तात्पर्य व्यक्ति का लचीलापन है, जिसके कारण वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता है। सकारात्मक व्यवहार से तात्पर्य व्यक्ति अग्रसर होने वाला व्यक्ति है और कठिन परिस्थितियों में भी समस्याओं को खोजने के लिए आशा की किरण और अवसरों को खोज पाता है। राइट। एक किसान के पास कुछ पिल्ले थे जिन्हें वह बेचना चाहता था, इसलिए उसने एक विज्ञापन जारी किया। एक छोटा सा बच्चा उन पिल्लों में से एक को खरीदना चाहता था। पिल्ले बहुत महंगे थे। उस बच्चे के पास उतने पैसे नहीं थे कि उसे खरीद सके। उस बच्चे ने अपने जेब में हाथ डालकर 10 रुपये निकाले, किसान को देते हुए कहा, क्या मैं एक बार इस पिल्ले को गोद में लेके देख सकता हूँ? किसान इस पर सहमत हो गया। बच्चा उन्हें गोद में लेकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसने देखा कि पिल्ला लड़खड़ाते हुए चल रहा था। तभी उस बच्चे ने कहा, मुझे वह चाहिए। किसान ने बताया कि पिल्ला कभी दौड़ नहीं पाएगा, उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि वह लंगड़ाता है। बच्चा कुछ देर के लिए रुका और फिर उस पिल्ले को खरीदने की जिद किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चल खेल नहीं पाते उनके कम दोस्त होते हैं और वह चाहता था कि वह पिल्ला अकेला न पड़ जाए। राइट सरकार। किसान उस बच्चे को वह पिल्ला मुफ्त में दे दिया। राइट। यह संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें समझने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। कितना अच्छा होगा यदि हम आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति करना आरंभ कर दें। तदनुभूत सहानुभूति में उन भावनाओं को पहचानने तथा आपस में बांटने की क्षमता है जो दूसरों के द्वारा अनुभव की जाती है। सहिष्णुता एक अन्य कौशल है जो हमें समाज में शांतिपूर्ण रूप से रहने में सहायक है। सहिष्णुता अपने स्वयं के विकल्पों प्रक्रियाओं से भिन्न को स्वीकार करने की क्षमता है। हम उन लोगों के बारे में आसानी से बता सकते हैं जो अपने व्यवहार में असहिष्णु हैं, दूसरों के लिए व्यापक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। एक समाज में रहने के लिए हमें आपसी मतभेदों के प्रति सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अन्याय भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। अपने आसपास की बुराइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि गलत बातों के प्रति सहिष्णुता एक बड़ी बुराई है। राइट। जीवन के लिए सहानुभूत सहिष्णुता के अतिरिक्त अन्य गुण की आवश्यकता होती है, अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट। सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में सकारात्मक गतिविधियाँ होती हैं। एक बार एक बुजुर्ग और दुर्बल महिला एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ के मालिक ने बड़े प्रेम से आत्मीयता के साथ उनका स्वागत किया। वहाँ बैठे दूसरे ग्राहकों ने देखा कि यह देखकर मालिक से पूछा कि वह बुजुर्ग महिला कौन है। रेस्तरां के मालिक ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसकी कक्षा सबसे शैतान कक्षा थी। श्रीमती गिल हमारी कक्षा की नई विज्ञान अध्यापिका थी। उसकी कक्षा अध्यापिका को परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उस अध्यापिका ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, चाहे बच्चे कितनी ही शैतानी क्यों ना करते। माह के अंत में अध्यापिका अपने हाथों में कुछ कागज़ लेकर कक्षा में आई। हर कोई डर रहा था कि अब उसकी परीक्षा का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु नहीं, यह उनके लिए चौंकाने वाला था। अध्यापिका ने एक एक करके सभी बच्चों को बुलाया। प्रत्येक कागज़ में उस विद्यार्थी को कम से कम एक गुण लिखा हुआ था। इससे पहले किसी भी अध्यापक ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद श्रीमती गिल ने हर महीने बच्चों के गुणों और अच्छे कार्यों पर बल देना शुरू किया। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि वह कक्षा का सबसे शैतान बच्चा था। वह किसी भी बच्चे को किसी भी क्षेत्र में अपने से आगे नहीं देख सकता था, किंतु तर्क वितर्क में उसकी हिम्मत, सुदृढ़ता पर टिप्पणी करते हुए अध्यापिका ने उसे अपने
शक्तियों को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमती गिल ने कुछ बिगड़े हुए बच्चों को महान व्यक्तियों में परिवर्तित किया, क्योंकि अब ये बच्चे स्वयं पर विश्वास करने लगे थे। इन विद्यार्थियों ने अपने सपने पूरे किए। लड़ाई, शराब, नशे में अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय उन्होंने जीवन के प्रति स्वयं में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन से निपटने में सहायक होता है। यह आशावादी विचारधारा का सृजन करता है और हमें नकारात्मक सोच और चिंताओं से बचाता है। यह आपसी स्वस्थ संबंधों को विकसित करने और उन्हें बनाए रखने में भी सहायक होता है। राइट। सहानुभूति, सहिष्णुता, सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे आसपास विशेष रूप से देख रेख वाले लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि ये लोग शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होते हैं या बधिर या नेत्रहीन हो सकते हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों को भी स्नेह देखभाल की आवश्यकता होती है। विचार करें कि क्या आप किसी प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं या उनके साथ कार्य कर सकते हैं। राइट। दीज आर क्वेश्चंस, exercises and activities and questions. Right, just read. आपकी व्यक्तिगत आचार संहिता। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आइए देखें कि आपके सोचने के तरीके में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं। कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिनका अध्ययन आपने पाठ में किया। इसकी तुलना पुरानी विचारधारा से करें, उन्हें लिख दें। ठीक। दीज आर एक्टिविटीज़। ठीक। यस नो में आंसर देना है, इसी से कंफर्म हो जाएगा। राइट। सो हमने यहाँ क्या सीखा बेटा? मूल्य नैतिकता, इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आवश्यकता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। राइट। दैनिक जीवन में नैतिकता, परिवार समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, बुजुर्गों की देख रेख करने आदर करने का महत्व, जीवन में श्रम की गरिमा, सहिष्णुता, सहानुभूति, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। यह आपके विकास में सहायता कर सकता है। आपकी आचार संहिता। राइट। दीज आर क्वेश्चंस। क्लियर? ठीक। दैट्स ऑल। ठीक है ना डियर ऑल? तो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। और याद रखना बेटा, अपने से बड़ों की ही नहीं, अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करना है। अपने से सीनियर्स की ही नहीं, जूनियर्स की भी करना है। राइट। सबकी करना है रिस्पेक्ट। ठीक। लेकिन गलत लोगों के सामने घुटने टेकना अच्छी बात नहीं है। ठीक। जहाँ आपके रिस्पेक्ट पर आने लगे उस जगह को तत्काल त्याग दो इन द सेंस, अगर आपके बस में, सपोज करो इफ़ यू आर सीनियर, मतलब सीनियर मोस्ट, आप एडमिन पोस्ट पे हो। राइट। तब कोई किसी की कंप्लेन आप तक करता है तो इमीडिएट उस जिसका कंप्लेन आया आपके पास उस पर फ्रस्ट्रेट होने की बजाय, भड़ास निकालने की बजाय, दिमाग को कूल रखें। सबसे पहले सोचिए कि ये इंसान मेरे पास क्यों आया। कि ऐसा तो नहीं अपनी गलतियों को, कमियों को छुपाने के लिए दूसरों को हाईलाइट कर रहा है। ऐसा होता है कि जो है, मतलब सपोज करो सारे टीचर्स हैं। राइट। मैं भी हूँ, आप भी हूँ, सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। ए एंड बी दो हैं और दोनों एक ही मतलब जगह काम कर रहे हैं। ठीक है ना। एक ही क्लास को टीच कर रहे हैं। सपोज करो ए के सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हैं। राइट। अब वो क्या करेगा? प्रिंसिपल से उसको डांट खाना है, सारे बच्चे फेल क्यों हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो या तो डांट खाए, स्कूल छोड़ दे या कुछ भी कर ले। ठीक है। ट्रांसफ़र ले ले, जो भी कर ले, या फिर अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो बी को हाईलाइट कर दे और बी को हाईलाइट करे। राइट। बी की गलतियां दिखाए कि ये इन्होंने मतलब इसका एवल्यूशन अच्छे से नहीं किया। राइट। एनालाइज अच्छे से नहीं किया, ये अच्छे से नहीं किया, इनके भी सब्जेक्ट में बच्चे फेल हैं, इनके भी सब्जेक्ट में बच्चे नहीं करते हैं। समझ रहे हो? या तो पॉलिटिक्स खेले। तो अगर वो पॉलिटिक्स नहीं खेलता है फिर तो
वही हाईलाइट हुई, भाई सबके पास हैं, आपके कैसे फेल हैं, ठीक। लेकिन दूसरा तरीका है कि वो बी को जो है डाउन कर दे, डोमिनेट करे, बी को डाउन करे, राइट, इस तरह से। अब डिपेंड करता है, अगर वो बी की कंप्लेन सपोज करो एडमिन में जाके प्रिंसिपल से करती है, और प्रिंसिपल का क्या उत्तरदायित्व होता है, पहले ए और बी की बातें, ए की बातें सुने, ए कंप्लेन कर रहा है, फिर ये भी सोचें कि अगर ए स्कॉलर है, इसके ए का रिज़ल्ट अच्छा है, सपोज करो रिज़ल्ट की ही बात ले लो, ए का रिज़ल्ट अच्छा है, ठीक, तो तब तो कोई रीज़न नहीं है बी को डाउन करेगा, राइट। बट अगर ए का अपना रिज़ल्ट क्लास में ख़राब है, उसके बच्चे उसके सब्जेक्ट में मैक्सिमम फेल हैं, तो सबसे पहले उसके माइंड में क्लिक करना चाहिए, ठीक, मतलब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ये आखिर बी की कंप्लेंट मेरे पास करने क्यों आया है या आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसके सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हैं तो इसीलिए जो अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए उसको लेके आई है, राइट। तो अगर सही, मतलब आपका प्रिंसिपल सही है, फिर तो यही करेगा, और आप ए को बोलेगा ठीक है आप जाओ और हम बात करते हैं, राइट। फिर बी को बुलाएगा, देन एनालाइज करेगा, अच्छे से बात करेगा, पोलाइटली उसके साथ भी, राइट, तब उसको समझ में आएगा क्या है, ठीक। लेकिन अगर ये तो हो गया पॉजिटिव वे में, राइट, कि अगर आपका प्रिंसिपल, आपका एडमिन, आपका बॉस सिंसियर है, समझदार है, लेकिन अगर वो कान का कच्चा निकला, धृतराष्ट्र निकला, देन फिर तो महाभारत होना तय है, राइट। तो अगर ए ने कंप्लेन किया और उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने भरी सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण करने लगा, राइट, कुछ भी जो भी जुबान में आया बस सुना दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना एनालाइज किए, सिर्फ ए ने कंप्लेन किया उसी के बिहाफ पर, ठीक। तो क्या बी की नज़र में ए के लिए और या उस एडमिन जो सुप्रीम पावर है उसके लिए रिस्पेक्ट रहेगा या क्या होना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। हम जिस रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इंसान उस रिस्पेक्ट को पाने के काबिल भी है कि नहीं, राइट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप कभी एडमिन पोस्ट पे या टॉप क्लास की पोस्ट पे रहें तो आपका डिसीज़न ऐसा होना चाहिए, बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक। अपने आँख नाक कान को खुला रखें, अपनी 5 इंद्रियां दिया हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स हमारे बॉडी में हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक। तब एनालाइज करके आराम से, मतलब सोल्यूशन पे आइए पोलाइटली। मतलब किसी को अगर किसी की गलतियां भी होती हैं तो उसको बताने का भी एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है कि हाँ भाई ठीक है, एरर इज़ ह्यूमर, उसमें कोई नो वन इज़ परफेक्ट, राइट। आज मतलब कोई अगर परफेक्ट, कोई उस पोजीशन में बैठ भी गया है तो ऐसे ही तो नहीं बैठा, गलतियां तो होती हैं, बट गलतियों को दर्शाने का एक तरीका होता है। तो ये थोड़ी सी, मतलब ये चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ में ध्यान रखना, ठीक। गलत चीज़ों को बर्दाश्त भी नहीं करना है और किसी के साथ गलत भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा प्लीज़ याद रखना है, क्योंकि हम ही और आप दुनिया बदल सकते हैं, बाकी तो ठीक है ना, दूसरों को तो नहीं चेंज कर सकते बट अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। 12th क्लास का हमारा कंप्लीट हो चुका है और कुछ मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगी, राइट। मेरे पास अवेलेबल हैं कुछ साइंस के हैंड रिटन नोट्स, साइंस के इन द सेंस होम साइंस में जो साइंस है आपका, राइट, फिजियोलॉजी वगैरह है, राइट। तो उसके हम नोट्स आपको देंगे एंड वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, देन हम जो है आगे बढ़ते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बेटा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास फॉर TGT PGT होम साइंस, TGT PGT इकोनॉमिक्स, PRT और CTET एग्ज़ाम, CTET मतलब एनी काइंड ऑफ टैट एग्जामिनेशन, राइट। ये चीज़ें तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, देन आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप एंड विल गो टुगेदर। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, सी यू।